हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर 25 से 31 दिसंबर के बीच के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और बचे हुए क्वेश्चंस जो है वो हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी बुक जो है वो जल्दी आ रही है बाजार में। 10 तारीख को आपको बाजार में बुक स्टोर में मिलना शुरू हो जाएगी और अमेजन में ये 8 तारीख से आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इसलिए बुक को जरूर परचेज करिएगा। सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो हम लोग जब बुक रिलीज होगी, लॉन्च होगी, तो मैं अलग से एक वीडियो डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा और बुक को आपको मैं दिखा दूंगा कि बुक में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। कल भी हमने एक वीडियो बनाया था डिटेल्स में कि इस पुस्तक में क्या क्या रहने वाला है, तो वो वीडियो भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस पुस्तक को जरूर खरीदिएगा और चलिए हम लोग यहाँ पर आज जो है वो 25 से 31 दिसंबर के बीच में जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की टेंशन आप बिल्कुल भी भूल जाइए। करंट अफेयर्स हिंदी हो या इंग्लिश, आपको सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी सिर्फ और सिर्फ JL झारखंड लाइव में। करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे अगर आप बुक को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो और हमारी वीडियो अगर आप देखते आ रहे हैं और दोस्तों अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और आप एक बार सिर्फ बुक पढ़ लीजिएगा तो आपकी एक भी करंट अफेयर क्वेश्चंस जो है वो नहीं छूटेगी एग्जाम में, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए 25 से 31 दिसंबर के बीच के झारखंड के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम लोग यहाँ पर आज देखते हैं और आगे भी कंटिन्यूअस मैं अभी यहाँ पर करंट अफेयर की क्लासेस जो है वो आप रेगुलर लूंगा क्योंकि मैं अब थोड़ी सी यहाँ पर फ्री हो रहा हूँ। बुक जो है वो प्रिंटिंग का कार्य चल रहा है तो अब मैं जो लिखने वाला काम था वो खत्म हो गया है, तो इसलिए अब मैं थोड़ा फ्री हूँ तो आपको अब यहाँ पर रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियो जो है वो प्रोवाइड करता रहूंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी द्वारा फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया है। इस फेस्टिवल में किस शॉर्ट फिल्म की प्रदर्शनी की गई है? ठीक है, किस शॉर्ट फिल्म की प्रदर्शनी की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो यहाँ पर होगा ये चारों ही ऑप्शन होंगे। ठीक है, हैंगओवर की भी प्रदर्शनी की गई है, लिबर्टी जिंदाबाद शॉर्ट फिल्म की भी प्रदर्शनी की गई है, रणभूमि फिल्म की शॉर्ट फिल्म की प्रदर्शनी की गई है और एक अनार तीन बीमार नाम फिल्म की भी प्रदर्शनी की गई है। तो हाल ही में झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी के द्वारा फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया है। इस फेस्टिवल में इन चारों ही शॉर्ट फिल्मों को प्रदर्शित किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एवं डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको बुक में देखने को मिलेगी जब आप बुक परचेज करेंगे, तो ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पर 31 दिसंबर तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और हाल ही में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजनाएं लॉन्च की हैं वो भी उस पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए 31 दिसंबर तक हम लोग पूरा उस बुक में अपडेटेड दिए हुए हैं जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर डिटेल्स में देख लीजिए, झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी द्वारा फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया है। 27 दिसंबर को इस फेस्टिवल में 4 शॉर्ट फिल्में हैंगओवर, लिबर्टी जिंदाबाद, रणभूमि और एक अनार तीन बीमार के साथ साथ 4 लघु नाटकों मुआवजा, क्षीरसागर, पंच परमेश्वर, गरीबदास का प्रदर्शन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर ऑल होगा। ये सभी शॉर्ट फिल्में हैं जो कि प्रदर्शित की गई है झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड शिरोमणि पुरस्कार सम्मान 2020 में महिला सशक्तिकरण के अहम योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो कह सकते हैं यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर झारखंड में किसे शिरोमणि पुरस्कार सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है आरती बेहरा। कौन है? आरती बेहरा है, जिन्हें कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए झारखंड शिरोमणि पुरस्कार सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की ओर से झारखंड राज्य का नाम रोशन करने वाले लोगों को झारखंड शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय लॉन बॉल खिलाड़ी फरजाना खान, महिला सशक्तिकरण के में अहम योगदान देने के लिए आरती बेहरा, सीता दिया,
और यहाँ पर देख लीजिए फिल्म मेकर सुजीत सिंह को दिया गया है, इन्वायरमेंट एंड एक्टिविस्ट साकेत कुमार को दिया गया है और कोविड वॉरियर्स डॉक्टर देवेश को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि सम्मान का नाम क्या है तो झारखंड शिरोमणि अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में इन सभी को। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लॉन बॉल खिलाड़ी है फरजाना खान, महिला सशक्तिकरण के लिए आरती बेहरा और सीता दिया को यहाँ पर दिया गया है, फिल्म मेकर सुजीत सिंह को दिया गया है, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट साकेत कुमार को दिया गया है और कोविड वॉरियर्स डॉक्टर देवेश को दिया गया है। तो यहाँ पर और भी सूची है, देख लीजिए यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट शशांक राज को भी दिया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में मोहम्मद जाकिर समेत अन्य को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर झारखंड राइटर्स एसोसिएशन द्वारा झारखंड राज्य का नाम रोशन करने वाले लोगों को झारखंड शिरोमणि अवार्ड सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य का पहला डीजी शिपिंग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मर्चेंट नेवी कॉलेज एक्वासिस मैरीटाइम इंस्टीट्यूट की शुरुआत झारखंड के किस स्थान पर की गई है। ठीक है, तो झारखंड राज्य का पहला यह डीजी शिपिंग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मर्चेंट नेवी कॉलेज होगा और इसकी स्थापना कहाँ की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी जो स्थापना की गई है वो सिकिदरी में की गई है। कहाँ पर की गई है, सिकिदरी में की गई है और यह रांची जिला में ही पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य का पहला पीजी शिपिंग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मर्चेंट नेवी कॉलेज व्यावसायिक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का उद्घाटन 27 दिसंबर को तो सिकिदरी में गंजू टोली में इसकी स्थापना की गई है और इसके जो नए चेयरमैन है वो कौन है तो अमित कुमार सिंह है, जो कि यहाँ के युवाओं को मर्चेंट नेवी के क्षेत्र में जोड़कर उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए यह कॉलेज खोला गया है। वर्तमान में इस कॉलेज में कुल 80 सीट उपलब्ध हैं और 4 जनवरी 2021 से कक्षाएं यहां पर शुरू हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य का पहला जो नेवी मर्चेंट कॉलेज होगा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, उसकी शुरुआत कहाँ की गई है तो सिकिदरी में की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में विक्रमादित्य प्रसाद का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो विक्रमादित्य प्रसाद थे जो कि झारखंड हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे डिटेल्स में झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए थे और जस्टिस विक्रमादित्य झारखंड आंदोलनकारी उन्नतीकरण आयोग के अध्यक्ष और कमर्शियल टैक्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन भी रह चुके थे। विधानसभा में अवैध नियुक्तियों की जांच भी इन्होंने ही की थी। वे एक साहित्यकार भी थे और उनकी कई कहानी और कविता और पुस्तक भी प्रकाशित हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में यहाँ पर विक्रमादित्य प्रसाद का निधन हो गया है और वे झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, जस्टिस थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर आईसीसी द्वारा क्रिकेट भावना सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्रिकेट भावना सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है वो महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो दिया गया है वो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है, आईसीसी द्वारा दिया गया है क्रिकेट भावना सम्मान। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पर अवार्ड जो दिया गया है उस अवार्ड का नाम क्या है आईसीसी द्वारा, तो क्रिकेट भावना सम्मान दिया गया है। तो उन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया है, चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने सर्वसम्मति से क्रिकेट भावना सम्मान से नवाजा है। वर्ष 2011 में नॉटिंघम टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के इयान बेल अजीबोगरीब तरीके से रन आउट हो गए थे। इसके बावजूद धोनी ने सद्भावना दिखाते हुए उन्हें खेल के लिए वापस बुला लिया था, इसलिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो अजीबोगरीब इंग्लैंड के जो कप्तान थे इयान बेल, वे आउट हो गए थे वर्ष 2011 में नॉटिंघम टेस्ट में। तो महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें सद्भावना दिखाते हुए खेल में वापस बुला लिया था कि आइए आप खेलिए, आप आउट नहीं हैं। तो इसलिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है जो कि महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित किया गया है क्रिकेट सद्भावना सम्मान से।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम रांची के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे। ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में हाल ही में दीक्षांत समारोह का समापन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची आईआईएम रांची में। तो यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे जो कि आईआईएम रांची के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम रांची के 9वें दीक्षांत समारोह में सोमवार को मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजनाथ सिंह थे जो कि दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर अवार्ड संबंधित प्रश्न है। तो विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा अवार्ड संबंधित प्रश्न है ये और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कीर्ति नारायण मिश्र हैं जिनको कि विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी प्रश्न जो है आपको बुक में देखने को मिल जाएगी जो कि हमारा बुक आ रहा है उसमें। ठीक है, तो सब विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है, कीर्ति नारायण मिश्र को सम्मानित किया गया है। अब इन्हें क्यों सम्मानित किया गया वो भी यहाँ पर देख लीजिए। तो विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 कीर्ति नारायण मिश्र को विश्वंभर फाउंडेशन रांची द्वारा प्रदान किया गया है। विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान वर्ष 2018 में अनवरत मैथिली साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अभी तक यह सम्मान लिली खरे एवं पंडित गोविंद झा को प्रदान किया जा चुका है। इस पुरस्कार के अंतर्गत स्मृति चिन्ह एवं साथ में 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कीर्ति नारायण मिश्र हैं जिनको कि विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में डॉक्टर आरपी, ठीक है, डॉक्टर आरपी साहू का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। ठीक है, डॉक्टर आरपी साहू का निधन हो गया है, वह एक थे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे एक शिक्षाविद थे। क्या थे, वे एक शिक्षाविद थे डॉक्टर आरपी साहू। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो शिक्षाविद एवं आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर आरपी साहू का हाल ही में निधन हो गया है। तो शिक्षाविद एवं आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच के वे संस्थापक रहे थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस की ओर से युवा संसद का आयोजन किया गया, इसमें पहले स्थान पर कौन रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो युवा संसद प्रतियोगिता में पहले पायदान पर जो रही है, पहले स्थान पर रही है, वो है अंजलि मिश्रा है। कौन है, अंजलि मिश्रा है जो कि युवा सांसद प्रतियोगिता में पहले पायदान पर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस की ओर से आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता में अंजलि मिश्रा को प्रथम स्थान मिला है। प्रतिभागियों ने ऑनलाइन माध्यम से संबंधित विषयों पर अपनी बात रखी थी। सभी विजेता 5 जनवरी को होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राज्य स्तर के विजेता को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने का भी मौका मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान लाने पर यहाँ पर 2 लाख बतौर पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर पहले पायदान पर आते हैं तो उन्हें 2 लाख रुपये राशि जो है वो इनाम के तौर पर दिया जाएगा। तो पहले पायदान पर जो रही हैं झारखंड राज्य में, वो कौन रही हैं, अंजलि मिश्रा रही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर 28 एवं 29 दिसंबर को गुवाहाटी में आयोजित जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उपविजेता कौन सी टीम बनी है। ठीक है, उपविजेता कौन सी टीम बनी है जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड की टीम है जो कि उपविजेता बनी है, जो कि हाल ही में 28 और 29 दिसंबर को गुवाहाटी में आयोजित की गई थी जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता। तो उपविजेता जो बनी है, कौन सी टीम बनी है, ये बनी है झारखंड की टीम।
तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डिटेल्स में देख लीजिए, झारखंड के एथलीटों ने पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए उप विजेता बनी है झारखंड की टीम। यह प्रतियोगिता जो है वो 28 और 29 दिसंबर को गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। इसमें झारखंड के एथलीटों ने 8 स्वर्ण, 11 रजत तथा 8 कांस्य पदक जीते हैं। बालिका वर्ग में मंजूषा तीगा और अंडर 16 में बालक वर्ग में प्रतीक कुमार अंडर 14 आयु वर्ग में बेस्ट एथलीट बने हैं। इस प्रतियोगिता में असम की टीम जो है वो यहाँ पर चैंपियन बनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की टीम जो है वो उप विजेता बनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड में पहली बार पुलिसकर्मियों को हफ्ते में कितने दिनों की अब छुट्टी अवकाश दी जाएगी? अब कितने दिनों की छुट्टी दी जाएगी एक सप्ताह में, हफ्ता में झारखंड पुलिसकर्मियों को? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के पुलिसकर्मियों को हफ्ते में एक दिन का अवकाश दिया जाएगा, छुट्टी दी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य के थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को नए साल का बड़ा तोहफा मिला है। वर्षों से लंबित अवकाश की उनकी मांग जो थी 30 दिसंबर को पूरी हो गई। राज्य भर के थानों में तैनात थानेदार सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। यह सुविधा 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी। डीजीपी एमवी राव ने इससे संबंधित प्रेस रिलीज की है। तो राज्य के पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन का छुट्टी दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा, और ये झारखंड पुलिसकर्मियों के लिए नए साल में एक तोहफा है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को बेस्ट वेटनरी पैथोलॉजी वर्कर का पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, बेस्ट वेटनरी पैथोलॉजी वर्कर का पुरस्कार दिया गया है। तो ये अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर एम के गुप्ता को, किनको? प्रोफेसर एम के गुप्ता को बेस्ट वेटनरी पैथोलॉजी वर्कर का पुरस्कार दिया गया है और ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा संकाय के वेटनरी पैथोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम के गुप्ता को इंडियन एसोसिएशन ऑफ वेटनरी पैथोलॉजिस्ट की ओर से वेटनरी पैथोलॉजी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020 का बेस्ट वर्कर अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपको बुक में देखने को जरूर मिलेगी। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में डॉक्टर HR मिश्र का निधन हो गया, वे किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, राइट आंसर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे डॉक्टर HR मिश्र और उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर डॉक्टर HC मिश्रा का 30 दिसंबर को निधन हो गया है। डॉक्टर मिश्रा का जन्म जो 23 दिसंबर 1930 को बेतिया में हुआ था और उनका हाल ही में निधन हो गया है। वे पशु चिकित्सा विभाग में 1 अप्रैल से 9 सितंबर 1988 तक कुलपति के प्रभार में रहे थे। 10 सितंबर में 1987 में से लेकर 1 जून 1992 तक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति रहे। विश्वविद्यालय की स्थापना में भी उनकी बड़ी अहम भूमिका रही थी। तो हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे डॉक्टर HR मिश्र, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित 331 सेवाओं का समय उपलब्ध कराने का प्रावधान के लिए कौन सी अभियान राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ससमय सभी सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए 331 सेवाओं को स्वसमय उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार द्वारा झार सेवा अभियान की शुरुआत की गई है। कौन सी सेवा अभियान शुरुआत की गई है? झार सेवा अभियान शुरुआत की गई है।
तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित 331 सेवाओं का समय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण जैसी सेवाओं को निर्धारित समय में उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इसमें जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करेगी और इसलिए झार सेवा अभियान की शुरुआत की गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, यह नंबर है। तो इनमें से कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो 181 है। कौन सा नंबर है? 181 है, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 181 हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। राज्य में किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित या अन्य किसी भी परिस्थिति में फंसी महिला को अविलंब सहायता प्रदान किया जाएगा। यह हेल्पलाइन 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 181 हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है महिला सशक्तिकरण के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितने उत्कृष्ट विद्यालयों का शिलान्यास किया है? ठीक है, कितने उत्कृष्ट विद्यालयों का शिलान्यास किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 27 उत्कृष्ट विद्यालयों का शिलान्यास किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए डिटेल्स में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 27 उत्कृष्ट विद्यालयों का शिलान्यास किया है। इसके अंतर्गत सभी जिलों में कम से कम एक विद्यालय को शामिल किया गया है। इस पर 120 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च होंगे। जिला स्तरीय कुल 80 उत्कृष्ट विद्यालय की परिकल्पना भी की गई है। इन स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 325 प्रखंड स्तरीय विद्यालय और 4091 पंचायत सभी विद्यालयों को अगले 5 वर्षों में आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर सभी बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सभी वृद्धों को यहाँ पर वृद्धा पेंशन से जोड़ने के लिए सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना की शुरुआत की है राज्य सरकार ने। ठीक है, कौन सी योजना की शुरुआत की है? सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना की शुरुआत की है राज्य सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना के तहत सभी बुजुर्गों को पेंशन से जोड़ा जाएगा। जिनको भी वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाता है तो इस योजना के तहत उनको जोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वरोजगार के लिए युवा बेरोजगार को आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? ठीक है, कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। क्या है? मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की है। राज्य के बेरोजगार को आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए लोन मुहैया कराया जाएगा ताकि वे स्वरोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए युवाओं बेरोजगारों को आसान शर्तों पर ऋण देने की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत 29 दिसंबर को की गई है राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रम को राज्य के सर्वांगीण विकास में भागीदार बनाने के लिए कौन सी पॉलिसी बनाई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CSR पॉलिसी 2020 है। कौन सी? CSR पॉलिसी 2020 बनाई है ताकि जो निजी क्षेत्र के उपक्रम हैं वो राज्य के सर्वांगीण विकास में भागीदार बन सकें। तो
तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट डिटेल्स देख लेते हैं। तो झारखंड में काम करने वाले निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को राज्य के सर्वांगीण विकास में भागीदार बनाने के लिए सीएसआर पॉलिसी 2020 बनाई गई है। नई नीति के अंतर्गत झारखंड सीएसआर अथॉरिटी की स्थापना की गई है। ठीक है, तो नई झारखंड सीएसआर अथॉरिटी की स्थापना भी की गई है इस पॉलिसी के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस 25 से 31 दिसंबर के बीच के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। अब हम लोग नए वर्ष की जो है वो करंट अफेयर्स देखेंगे 1 तारीख से। अब मैं जो है यहाँ पर, ठीक है, 1 तारीख से जो है यहाँ पर जो गैप हुआ है वो मैं कवर कर दूंगा और फिर रेगुलर वीडियो जो है वो चलती रहेगी। अब कंटिन्यूस आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी हमारे। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज के झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन 25 से 31 दिसंबर के बीच यहाँ पर करंट अफेयर क्वेश्चन 2020 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग जो अगले वीडियोस देखेंगे वो 2021 में हम लोग एंटर कर जाएंगे, 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको अब यहाँ पर रेगुलर वीडियो जो है वो मिलेगी करंट अफेयर क्वेश्चंस, तो इसके लिए आपको चिंता करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।